हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 5 मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर पद्धति का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। आज हम इस वीडियो में दो सम का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट हम आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 के ईयर में पूछाया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्थ लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ ईयर। પાર્થ લિમિટેડની એક વર્ષની માહિતી નીચે આપેલ છે। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया और उसके बाद हमको यहाँ पे बोल दिया है फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रेजेंट नेट प्रॉफिट। आ माहिती परથી हालना ચોખ્ખા નફાની ગણતરી करो। तो यहाँ पे हमारे को नेट प्रॉफिट चोखा नफ़ा को कैलकुलेट करने का बोल दिया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट नफ़ो का जो मेन फार्मूला है वो यहाँ पे लिख लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। नफ़ो बराबर कुल फाड़ो माइनस स्थिर खर्चा। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुल फाड़ो है। तो ये हमको सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। कुल फाड़ो बराबर वेचाण इंटू पीवी गुणोत्तर। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सेल्स है, वेचाण है। और यहाँ पे हमको सम में क्या दे दिया है, सेल्स यूनिट वेचाणना एकमों दे दिया है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत दे दिया है। तो ये दोनों चीज़ों पे से हम सेल्स वेचाण को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स वेचाण इक्वल टू, तो सबसे पहले हम सेल्स के यूनिट वेचाण के एकमों ले लेंगे। कितने, 45,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45,000 और इनटू कर देंगे इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत के साथ। कितना है वो, 90। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90। तो अब हम 45,000 इंटू 90 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40,50,000। ये हमारा हो गया सेल्स वेचाण। तो अब इसकी अमाउंट यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले में लिख देते हैं, 40,50,000। और इसका अब इंटू में क्या है, यहाँ पे पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है। तो ये हमको सम में दे दिया है, कितना है, 30%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। तो अब हम 40,50,000 इंटू 30% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12,15,000। ये हमारा हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन कुल फाड़ो। अब इसके अमाउंट हम मेन फॉर्मूले में लिख देते हैं यहाँ पे 12,15,000। और माइनस क्या है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है। तो ये हमको सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको सम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो इसके परसेंटेज दे दिए है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो के परसेंटेज और ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु के परसेंटेज, इन दोनों के परसेंटेज को मिला के हमारा टोटल 100% होता है। तो अब हमको यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो के जो परसेंटेज दे दिए है इसके ऊपर से हम ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु इक्वल टू, तो अब इन दोनों का टोटल कितना होता है, 100%। इसके लिए हम 100% में से माइनस कर देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो के परसेंटेज को। कितना है, 45%। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 55%। यह हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु के परसेंटेज। सिंपल है, इन दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है, इसलिए यहाँ पे 45 दिया है तो ये 55% हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हमको 60% दिया गया होता तो ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु हमारा 40% हो जाता। अगर यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो 70% दिया गया होता तो ये हमारा 30% हो जाता। और अब हमको यहाँ पे मेन क्या फाइंड आउट करना था, फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्च को। तो अब हम ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु के फॉर्मूले के ऊपर से फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चे को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु की अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो जो ये हमने परसेंटेज फाइंड आउट की है इसके इंटू में हम सेल्स वेचाण की अमाउंट कर देंगे। तो हमको ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु की अमाउंट मिल जाएगी। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू सेल्स इंटू परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। समटूट बिंदु बराबर वेचाण इंटू समटूट बिंदु ना टका। तो अब सेल्स वेचाण की अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट की थी, कितनी है, 40,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40,50,000 और इंटू में क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु ना टका। तो ये भी हमने फाइंड आउट किए, कितने, 55%। तो यहाँ पे कर देंगे 55%। तो अब हम 40,50,000 इंटू 55% कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 22,27,500। ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु। और अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने सेल्स वेचाण की अमाउंट ली थी, मतलब कि रुपीस वाली अमाउंट ली थी, इसलिए ये जो ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु में मिला है वो हमको इन रुपया में मिला है।
इसलिए हम जो ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो इन रुपीस रुपया का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर से हम फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चे को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो समटूट बिंदु रुपया बराबर स्थिर खर्चा अपॉन में पीवी गुणोत्तर। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस समटूट बिंदु रुपया कितना हमने फाइंड आउट किया है 22,27,500। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22,27,500 इक्वल टू क्या है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है स्थिर खर्चा है। तो यहाँ पे हम सेम टू सेम वही लिख देंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। और अपॉन में क्या है यहाँ पे पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है। तो ये हमारे सम में ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 30% है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। तो अब ये 30% इक्वल टू के इधर की साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन में है तो इक्वल टू के इधर की साइड पे जाएगा तो इनटू में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 22,27,500 इंटू 30% ने इक्वल टू क्या है फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्च है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्च। तो अब हम 22,27,500 इंटू 30% कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 6,68,250। ये हमारा हो गया फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्च। तो अब इसके अमाउंट हम मेन फॉर्मूले में लिख देते हैं यहाँ पे 6,68,250। तो अब हम 12,15,000 में से 6,68,250 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5,46,750। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट चोखो नफो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश हुआ। अब हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 के ईयर में पूछाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हुए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिसिटा लिमिटेड गिव्स ધ ફોલોઇંગ ઇન્ફોર્મેશન ફોર અ યર। दिसिटा लिमिटेडनी 1 વર્ષની માહિતી નીચે આપેલ છે। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे दी है और उसके ऊपर से यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने का बोल दिया है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने का बोल दिया है फिक्स एक्सपेंस स्थिर खर्च को। और हमको यहाँ पे सम में ब्रेक इवन सेल्स समटूट बिंदु है वेचाण भी दे दिया है, वो भी काय में रुपीस में दिया है। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नफा जत्थानो गुणोत्तर भी दे दिया है। तो ये दोनों चीज़ें दे दी है, इस वजह से हम ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस समटूट बिंदु रुपया में उसका फॉर्मूला अप्लाई करके हम फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चे को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो समटूट बिंदु रुपया में बराबर स्थिर खर्चा अपॉन में पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस समटूट बिंदु रुपया में दे दिया है, कितना है यहाँ पे 19,80,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 19,80,000 इक्वल टू यहाँ पे क्या है फिक्स कॉस्ट है स्थिर खर्चा है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सेम टू सेम वही लिख देंगे फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। और अब अपॉन में क्या है यहाँ पे पीवी रेशियो पीवी गुणोत्तर है। तो ये भी हमको सम में दे दिया है, कितना है 30% है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। तो अब ये 30% जो है इक्वल टू के उधर की साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये अपॉन में है तो ये इक्वल टू के उधर की साइड पे जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 19,80,000 इंटू 30% और इक्वल टू क्या है यहाँ पे फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। अब हम 19,80,000 इंटू 30% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5,94,000। ये हमारा हो गया फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करने का बोला है वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्चा। और हमको यहाँ पे सब में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नफा जत्थानो गुणोत्तर दे दिया है। तो याद रखना आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी गुणोत्तर और वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्चा इन दोनों के परसेंटेज का हम टोटल करेंगे तो हमारा हमेशा 100 आएगा। तो अब हमको यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नफा जत्थानो गुणोत्तर के परसेंटेज दे दिया है। तो उसके ऊपर से हम वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्च के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्च इक्वल टू इन दोनों का परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100%। तो 100% में से माइनस करेंगे हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नफा जत्थानो गुणोत्तर के परसेंटेज को, कितना है वो 30%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 70%। ये हमारा हो गया वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्च के परसेंटेज। याद रखना ये इन दोनों के परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होता है, इसलिए यहाँ पे 30% है तो यहाँ पे 70% आएगा। अगर ये यहाँ पे 20% होता तो ये 80% आता। सिंपल है। तो अब हम वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्च के परसेंटेज के ऊपर से उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला है वेरिएबल एक्सपेंस इक्वल टू सेल्स इंटू परसेंटेज ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस। चलित खर्चा बराबर वेचाण इंटू चलित खर्च ना टका। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे सेल्स है वेचाण है और हमको यहाँ पे सम में क्या दे दिया है
સેલ્સ યુનિટ વેચાણના એકમો दे दिया है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत दे दिया है। तो इन दोनों के ऊपर से हम सेल्स वेचाण को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, सेल्स इक्वल टू सेल्स यूनिट इंटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेचाण बराबर वेचाणना एकमो इंटू में एकम दीठ वेचाण कीमत। तो सेल्स यूनिट वेचाणना एकमो कितने दिए हमको यहाँ पे 60,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000 और इंटू में क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत। तो ये भी हमको सम में दे दिया है कितना है 60 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। तो अब हम 60,000 इंटू 60 करेंगे तो हमारे को सेल्स वेचाण मिल जाएगा 36 लाख। तो अब हम इसके अमाउंट यहाँ पे मेन फॉर्मूले में लिख देते हैं 36 लाख और इंटू में क्या है परसेंटेज ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्च ना टका, वो कितने फाइंड आउट किया हमने 70%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70%। तो अब हम 36 लाख इंटू 70% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 25,20,000। ये हमारा हो गया वेरिएबल एक्सपेंस चलित खर्च। अब उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे आते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करने का बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो। और अब यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसा बोला नहीं है कि इसको इन यूनिट एकमों में फाइंड आउट करना है या फिर इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें कुछ भी नहीं बोला गया होगा तो हम इसको इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी, सलामतीनो गाळो बराबर खरेखर वेचाण माइनस समटूट बिंदुए वेचाण। और अब हमने इसको इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करना है, इसलिए ये फॉर्मूले में जो भी अमाउंट लेंगे हम वो रुपीस वाली अमाउंट लेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे एक्चुअल सेल्स है, खरेखर वेचाण है, तो ये हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था। सेल्स वेचाण की रुपीस वाली अमाउंट कितना है 36 लाख है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36 लाख और माइनस क्या है सेल्स एट बीईपी समटूट बिंदु है वेचाण, तो ये भी हमको सम में दे दिया है। उसकी रुपीस वाली अमाउंट कितना है 19,80,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19,80,000। तो अब हम 36 लाख में से माइनस करेंगे 19,80,000 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16,20,000। ये हमारा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने का बोला है, द प्रेजेंट नेट प्रॉफिट वर्तमान चोखो नफो। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट नफो का यहाँ पे मेन फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, नफो बराबर कुल फाड़ो माइनस स्थिर खर्चा। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुल फाड़ो है, तो ये हमको सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, कुल फाड़ो बराबर वेचाण इंटू पीवी गुणोत्तर। सबसे पहले क्या है यहाँ पे सेल्स है वेचाण है, तो ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था कितना है 36 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36 लाख और इंटू में क्या है पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है, तो ये हमको सम में दे दिया था कितना है 30% है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। तो अब हम 36 लाख इंटू 30% कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10,80,000। ये हमारा हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन कुल फाड़ो। इसकी अमाउंट अब हम यहाँ पे मेन फॉर्मूले में लिख देते हैं 10,80,000 और माइनस क्या करना है हमारे फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्च को, ये भी हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था। ये एरिया कितना है 5,94,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,94,000। तो अब हम 10,80,000 में से माइनस करेंगे 5,94,000 को, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4,86,000। ये हमारा हो गया प्रॉफिट नफो। अब हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स अमाउंट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,72,000, रुपया 9,72,000 नफो मेळववा जरूरी वेचाणनी रकम। तो अब यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नफो दे दिया है 9,72,000 और उसके ऊपर से हमको सेल्स वेचाण को फाइंड आउट करने का बोल दिया है। और अभी यहाँ पे हमको कुछ भी बोला नहीं है कि इसको इन यूनिट्स एकमों में फाइंड आउट करना है या फिर इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें कुछ भी नहीं बोला गया होगा तो हम इसको इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, स्थिर खर्चा प्लस नफो अपॉन में आएगा पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते। सबसे पहले क्या है फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, तो ये हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था कितना है 5,94,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,94,000 और प्लस क्या है यहाँ पे प्रॉफिट है नफो है, तो ये हमको सब में बोल दिया है कितना लेना है 9,72,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9,72,000 और अपॉन में क्या है यहाँ पे पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है, ये भी हमको सब में दे दिया है कितना है 30%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30%। तो अब हम 5,94,000 प्लस 9,72,000 करेंगे तो हमको मिलेगा इन दोनों का टोटल 15,66,000 और अब अपॉन में क्या है यहाँ पे 30% है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30%। तो अब हम 15,66,000 को डिवाइड करेंगे 30% के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 52,20,000।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरी होवे या फिर आपको जो भी सम सीखना होवे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।